हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लीड कोड प्रॉब्लम 941 दैट इज वैलिड माउंटेन अरे। प्रॉब्लम में क्या है, वी आर गिवन एन अरे ऑफ इंटीजर्स एंड वी हैव टू रिटर्न ट्रू इफ एंड ओनली इफ इट इज अ वैलिड माउंटेन अरे। ठीक है, अब देखिए माउंटेन अरे की डेफिनेशन क्या गिवन है हमको कि भाई एक ऐसा पॉइंट आई आपके पास एग्जिस्ट कर रहा हो सच दैट आई के पहले वाले सारे एलिमेंट्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो एंड आई के बाद वाले सारे एलिमेंट्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मींस कोई एलिमेंट अपने एडजेसेंट एलिमेंट के इक्वल भी नहीं होना है करके। ठीक है, अब देखिए आई मतलब क्या होगा, आई आपका पीक पॉइंट होगा। पीक पॉइंट क्यों? क्योंकि भाई आई के पहले वाले सारे एलिमेंट क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जो कि आई तक इंक्रीज होते चले गए एंड आई के बाद वाले सारे एलिमेंट डिक्रीजिंग ऑर्डर मींस आई के बाद सारे एलिमेंट डिक्रीज होते चले गए। तो मींस आई क्या है, आपका पीक पॉइंट है। तो अगर आपके एरे में ऐसा एलिमेंट आई एग्जिस्ट कर रहा है सच आई ग्रेटर देन जीरो है, जीरो एंड आई लेस देन हो अरे डॉट लेंथ -1, तो अगर ऐसा कंडीशन एग्जिस्ट कर पा रहा है मींस आपका एक पीक पॉइंट ऐसा है जिसका मतलब क्या कंडीशन होना चाहिए, आई ग्रेटर देन जीरो एंड आई लेस देन अरे डॉट लेंथ -1। अगर ये कंडीशन है तो आपको रिटर्न ट्रू, अदरवाइज आपको रिटर्न फॉल्स करना है करके। ठीक है, तो एक बात आप ध्यान देने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पे जैसे अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो देखिए आपके पास एक पॉइंट कौन सा है, 5। जो 5 आपके पास पॉइंट है, 5 आपका क्या है, ये आपका पीक पॉइंट है। ये पीक पॉइंट क्यों? क्योंकि देखो 5 तक सारे एलिमेंट्स क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में एंड 5 के बाद वाले सारे एलिमेंट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑर्डर में करके। ठीक है, तो मींस देखो आपकी कंडीशन है फॉलो हो रही, तो मींस आप क्या करोगे, आप रिटर्न ट्रू कर दोगे, यस यू हैव एन माउंटेन अरे। अब लेकिन एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए ये जो आपका सेकंड एग्जांपल है, ये आपका देखो ये माउंटेन अरे नहीं है। आप एक बार देखने का प्रयास करो तो देखो 5 यहाँ पे है, 5 पीक है, लेकिन 5 क्योंकि 5 के बाद वाले सारे एलिमेंट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, लेकिन 5 के पहले वाले सारे एलिमेंट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। अगर आप देखने का प्रयास करोगे तो देखो ये 3 है, 3 के बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, वो 3 के इक्वल ही है करके। मींस अगर आपका कोई इंक्रीजिंग वाला पोर्शन है तो उसमें क्या होना चाहिए, कोई भी अगर कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट p है वो क्या होना चाहिए, p प्लस 1th एलिमेंट से स्मॉलर होना चाहिए करके। ठीक है, तभी क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अगर p अपने नेक्स्ट वाले एलिमेंट के इक्वल भी हो गया तो भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं रह जाए, इंक्रीजिंग है लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, तो मींस ये वाला स्ट्रक्चर अलाउड नहीं है। तो मींस अगर ऐसा भी कहीं हो गया कि मींस आपका एडिशनल एलिमेंट आपसे ड्यूरिंग पीक जर्नी, एक जर्नी आपको करनी है पीक के लिए एंड मतलब कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए आपको एक जर्नी करें और अगली जर्नी आपको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए करनी है। ठीक है, तो हमको फंडा क्या है हमारा कि जब भी हम पीक की जर्नी कर रहे हैं मींस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाली जर्नी कर रहे हैं, उस जर्नी में क्या होना चाहिए, आइथ जो भी आपका मतलब सॉरी पीथ एलिमेंट, जो भी आपका पीथ एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए किससे, p प्लस 1th एलिमेंट से। ठीक है, p प्लस 1th एलिमेंट से क्या होना चाहिए, लेस। ये कब होगा, जब आप इंक्रीजिंग ऑर्डर वाली जर्नी करो। ठीक है, उसके बाद अगली जर्नी आपको क्या करना है, आपको पीक मिलेगा उसके बाद आपको डिक्रीजिंग जर्नी करनी। डिक्रीजिंग जर्नी में क्या होना चाहिए, जो भी आपका ये आपका जो पीथ एलिमेंट है ये क्या होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, वो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, p प्लस 1th एलिमेंट से। अगर ये कंडीशन है तो आपका कंडीशन डन। यहाँ पे देखो भाई हम जब इंक्रीज कर रहे थे तो एक एलिमेंट क्या हो गया, अपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल ही हो गया, अपने नेक्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो गया ड्यूरिंग इंक्रीजिंग जर्नी, तो मींस यहाँ पे फॉल्स हो गया। इसके अलावा और कैसे कैसे केसेस हो सकते हैं, देखिए आपका इंक्रीजिंग हो सकता है सही हो, आपको पीक मिले, लेकिन उसका जब आप डिक्रीज कर रहे हो तो हो सकता है उसके बाद कोई दो एलिमेंट्स आपस में इक्वल हो गए हो, तो अगर ये कंडीशन रहा तब भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, साथ साथ में और क्या हो सकता है, अगर आपका जो अरे है वो डायरेक्टली ऐसा हो मींस डायरेक्टली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो करके। ठीक है, तो ये भी क्या गलत है करके। ठीक है, अगर डायरेक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में हुआ तो ये हुआ, तो ये भी क्या है, गलत है। मींस अगर आप इंक्रीज करते गए और आपको पीक मिल रहा है आपके लास्ट एलिमेंट पे तो ये भी गलत है, एंड या फिर अगर पीक अगर आपका फर्स्ट एलिमेंट हुआ तो ये भी गलत है। तो ये दोनों क्या हो गए, हमारे एज केसेस, ये एज केसेस हो गए। इसके अलावा बस हमको यही करना, हमको एक जर्नी करनी इंक्रीजिंग के लिए, एक जर्नी करना है हमको डिक्रीजिंग के लिए। इंक्रीजिंग में क्या ध्यान देंगे कि ith एलिमेंट आई प्लस 1th एलिमेंट से बड़ा से स्मॉलर होना चाहिए, या फिर ऐसा कह सकते हैं पीथ एलिमेंट p प्लस 1th से स्मॉलर होना चाहिए। एंड डिक्रीजिंग जर्नी में क्या ध्यान देंगे कि भाई पीथ एलिमेंट p प्लस 1th एलिमेंट से लार्जर होना चाहिए करके। तो देख इसका आई होप कि आपको समझ में आएगा, आप इसका कोड करने का प्रयास कीजिएगा, बहुत सिंपल सा कोड है। कोड देखेंगे तो अपने को बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। आप प्लीज इसको खुद से ट्राई करने का, खुद से कोड करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि खुद से जब आप कोड करते हैं तो आपको बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है करके। देखिए ये रहा हमारा कोड। सबसे पहला चीज हमने क्या ध्यान दिया, बेस केस अगर n लेस देन 3 है तो मींस आपको सीधा रिटर्न फॉल्स कर देना, क्योंकि भाई आपको कंडीशन क्या बताइए, आपका लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। अब हमको दो जर्नी करनी, कौन सी, एक पहली जर्नी हम करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए, अगली जर्नी करेंगे हम डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम क्या ध्यान देंगे कि भाई आपका ith एलिमेंट जो है वो लेस देन होना चाहिए i प्लस 1th एलिमेंट से। ठीक है, तो मींस हम क्या ध्यान देंगे, while i is less than n minus 1 and n i plus a of i should be less than होना चाहिए a of i plus 1, तो आप i प्लस प्लस करते चले जाओ। लेकिन अगर आपका जो पीक है वो आपका क्या हो गया, फर्स्ट एलिमेंट, अगर फर्स्ट एलिमेंट ही आपका पीक रहा तो रिटर्न फॉल्स, अगर लास्ट एलिमेंट भी आपका पीक रहा तो रिटर्न फॉल्स। अब ये फर्स्ट एलिमेंट पीक का मतलब क्या है, देखिए ये वाला जो आपका, आप अगर ये वाले केस को एनालाइज करोगे तो देखो आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है यही आपका पीक है करके। ठीक है, तो अगर फर्स्ट एलिमेंट पीक है तो भाई यहाँ पे आपको फॉल्स कर देना है, क्योंकि हमारी जर्नी ऐसी होनी चाहिए, मींस पीक के पहले कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए एंड पीक के बाद में कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए। या फिर अगर आपका लास्ट एलिमेंट पीक हुआ तो ये आपका सेकंड बेस केस, अगर लास्ट एलिमेंट आपका पीक हो गया तो मींस ये भी गलत है, क्योंकि भाई पीक के बाद भी कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए करके। ठीक है, तो मींस आप इंक्रीज करते गए मींस a ऑफ i हमेशा a ऑफ i प्लस 1 से लेस है, आप आगे बढ़ते गए एंड आप लास्ट एलिमेंट पे पहुंच गए तो रिटर्न फॉल्स कर दोगे। अदरवाइज
या फिर ऐसा हुआ कि भाई आपका पहला एलिमेंट पे ये चीज फॉलो होगा कि भाई ए ऑफ आई इज नॉट लेस देन ए ऑफ आई प्लस वन, मीन्स आपका मीन्स आपका जो फर्स्ट एलिमेंट क्या है वही आपका पीक है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, आई बराबर जीरो एंड आई बराबर एन माइनस वन, लास्ट एलिमेंट आपका पीक रहा है तो भी आप रिटर्न जीरो करते हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका बेस केस। अदरवाइज आपको एक पॉइंट मिल चुका है, मीन्स आप बढ़ते बढ़ते किसी एक पॉइंट पर पहुंच चुके हो, आपको एक पीक मिल चुका है, करेक्ट, ठीक है। अब ये जो पीक है जीरो से बड़ा है एंड एन माइनस वन से स्मॉलर है, हमको तो ये चाहिए था कि भाई एरे डॉट लेंथ से स्मॉलर हो करके, ठीक है, एन माइनस वन से स्मॉलर एंड आई से बड़ा है, ठीक है। अब आपको डाउन, हमने इंक्रीजिंग जर्नी परफॉर्म कर लिया, अब हमको डाउन डाउन वाली जर्नी परफॉर्म करनी। डाउन जर्नी में क्या ध्यान देना है कि भाई पीथ एलिमेंट पी प्लस वन से बड़ा होना चाहिए, मीन आई एलिमेंट आई प्लस वन से बड़ा होना चाहिए, करेक्ट, ठीक है। अब देखिए वाइल आई इज लेस देन एन माइनस वन एंड ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन ए ऑफ आई प्लस वन, ठीक है। अब हम डाउनवर्ड जर्नी कर रहे हैं तो भाई ए ऑफ आई ग्रेटर देन होना चाहिए ए ऑफ आई प्लस वन से करके, ठीक है। तो अगर ये वाला कंडीशन फॉलो हुआ तो आप आई प्लस प्लस करते चले जाओ, ठीक है। अगर आप लास्ट तक पहुंच गए तो आपको क्या करना है, रिटर्न ट्रू, अदरवाइज क्या करना है आपको, रिटर्न फॉल्स। लास्ट तक पहुंचने के पहले हो सकता है बाधा भी आ जाए, जैसे कि आप देखो आप डाउन जा रहे थे लेकिन देखो यहाँ पे क्या हुआ, आई प्लस आई एलिमेंट आई प्लस वन के बराबर है, मींस आई जो एलिमेंट है वो आई प्लस वन से बड़ा होना चाहिए था ना डाउनवर्ड जर्नी में, लेकिन वो क्या आई प्लस वन के इक्वल हो गया तो आप ब्रेक कर जाओगे, ठीक है। तो ऐसे में आप लास्ट एलिमेंट तक नहीं पहुंच पाओगे, अगर आप लास्ट इंडेक्स तक नहीं पहुंच पाए तो आपको रिटर्न फॉल्स कर देना, ठीक है। अगर लास्ट इंडेक्स तक नहीं पहुंचा, अदरवाइज आप लास्ट इंडेक्स तक सक्सेसफुली पहुंच गए, मींस आपकी डिक्रीजिंग जर्नी भी सही चल गई तो आपको रिटर्न ट्रू कर देना है। गाइस आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। इसका हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो अपने को क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका ओ ऑफ एन, क्योंकि आप क्या करो अपने अरे के सारे एलिमेंट्स को वन टाइम ही इटरेट करो, आपने एक बार आगे की जर्नी की मींस इंक्रीजिंग जर्नी, फिर आपने डिक्रीजिंग जर्नी की, हर एलिमेंट को आपने वन टाइम ट्रेवर्स किया, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, ओ ऑफ एन, वेयर एन इज योर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाला है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होने वाला हमारा ओ ऑफ वन, आपने यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस का यूज नहीं किया, ठीक है। गाइस ये प्रॉब्लम क्या है, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही इंटरव्यू बेस्ड प्रॉब्लम है, आपको ये प्रॉब्लम पूछा भी जा सकता है, बहुत अच्छा और अच्छी अच्छी कंपनी में पूछा जा भी चुका है। इतना कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, इसको अगर ओवन स्पेस में आप इंप्लीमेंट करें तो बहुत अच्छी चीज है। गाइस आशा करता हूं आपको इस प्रॉब्लम का एक्सप्लेनेशन कोड दोनों समझ में आएगा, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जल्द मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।